सभी को मेरा प्रणाम। निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन की अगली कड़ी में ये चित्र वर्णन है और इस चित्र वर्णन को किस तरह से आप लिखेंगे और अगर चित्र वर्णन में न पूछा गया और गाइडलाइन में पूछा जाए, अगर यह प्रस्ताव लेखन इस तरह से अगर गाइडलाइन में पूछा जाए कि बाल श्रम एक सामाजिक अपराध है, बाल श्रम के क्या कारण हैं, यह कारण उन कारणों को लिखिए और इसे खत्म करने के लिए, इसे निवारण करने के लिए, इसे रेडिकेट करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं, प्रस्ताव के रूप में वर्णन कीजिए। अगर ये गाइडलाइन में दिया गया, तो भी बहुत अच्छी बात है। गाइडलाइन में नहीं है, अगर चित्र वर्णन में है, इस तरह से ऐसा चित्र है जहाँ बच्चे ईंट ढो रहे हैं, बना रहे हैं या इस तरह से ठेला गाड़ी खींच रहे हैं। मैं एक अलग-अलग चित्र दे रही हूँ, पर इनमें से किसी एक का मैं वर्णन करूँगी आपके समक्ष। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोग देख रहे हैं और यहाँ यह बच्ची ईंट के भट्ठे में काम कर रही है जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं और उनका निर्माण किया जाता है। तो ये सब बाल श्रम की कैटेगरी में आते हैं ये सारे। और एक स्लोगन से हम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एक स्लोगन से, नारी से हम शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा टाइटल हम देंगे उस अपने प्रस्ताव को। तो बाल श्रम अभिशाप है और देश की प्रगति में बाधक है। इससे हम आरंभ कर सकते हैं अपने प्रस्ताव का कि बाल श्रम इट्स अ कर्स इन आवर सोसाइटी, फॉर आवर सोसाइटी। तो बाल श्रम अभिशाप है और देश की प्रगति में बाधक है। तो जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में स्लेट होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में हथौड़े हैं और जूठे बर्तन हैं। और अगर घर में काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, कुछ काम वे सीख रहे हैं। पर अगर और क्योंकि घर में वे काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर यहाँ पर वे एज अ जॉब वे इस काम को कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो फिर यह उचित नहीं है। जिन बच्चों के हाथों में, जैसा कि मैंने कहा, कलम होने चाहिए, उन्हीं बच्चों के हाथों में, एक बच्ची के हाथ में आप देख पा रहे हैं साबुन है, जिससे कि वह बर्तन धो रही, जूठे बर्तन धो रही है, राख है, साबुन है, जो भी हो। और दूसरे बच्चे के हाथ में, जो ये लड़का है, उसके हाथों में हथौड़ा है और वह उससे वहां पर काम कर रहा है। मैंने पहले स्लाइड में आपको 4 अलग-अलग चित्र दिखाए, उनमें से किसी एक का ही मैं वर्णन करूंगी यहाँ पर। तो जैसा चित्र होगा वैसा आप पहले पैराग्राफ में आप वर्णन करेंगे। आपकी वर्ड लिमिट 200 दी गई है, 200 वर्ड्स, पर आप 250 वर्ड्स तक लिखिए क्योंकि 12 अंकों का है ये। और थोड़े वर्ड ज्यादा लिखे तो कोई नुकसान नहीं, कम मत लिखिए। और अगर आगे चल करके 2023 से अगर 250 वर्ड्स में पूछा जाए तो आप थोड़े 15-20 शब्द और ज्यादा लिखिए, कम मत लिखिए। तो मैंने आपको गाइडलाइन भी बताया और मैंने आपको बताया अलग अलग 4 चित्र भी मैंने आपको बताया कि इनमें से या कोई भी है, ये 4 चित्र ना आए, इससे जुड़ा हुआ, इस पर आधारित कोई भी चित्र अगर आता है तो भी आप ये प्रस्ताव थोड़े बहुत फेर बदल के साथ आप लिखेंगे। तो एक स्लोगन से शुरुआत की है हमने। यहाँ पर मैंने, कली है हर बालिका, पुष्प हर एक बालक, इनसे है दुनिया की रौनक, भरने दो ऊंची उड़ान, करने दो साकार स्वप्न, मत छीनो इनसे चंचल निश्चल बचपन। तो यहाँ पर हमने इस मतलब कविता की 2 पंक्तियों से हमने यहाँ पर एक मानो गुहार लगाई है, आह्वान किया है कि कृपया बच्चों के बचपन को मत छीनिए। तो यहाँ हमने देखा, ऊपर के चित्र में हमने देखा कि यह बच्ची काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं और इनका बचपन, मानो बचपन क्या है, बचपन खेलने का, शरारतें करने का, तरह तरह की गलतियां करने का, उन्हें सुधारने का, सीखने का, यही एक, इसी का नाम है बचपन। जहाँ मम्मी पापा, माता पिता जो है वो प्यार भी कर रहे हैं, डांट भी रहे, पर फिर भी हम अपने मन की ही करते हैं। तो ये है बचपन। अपने मन से खाते हैं, मन पसंद चीजें खाते हैं, खरीदते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, जमीन पर लौटते हैं, ये है बचपन। पर इन चित्रों में हमें ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन चित्रों में ये बच्चे बेचारे काम करते हुए नजर आ रहे। मैंने बेचारा क्यों कहा? क्योंकि ये शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा नहीं पा रहे हैं ये बच्चे। तो जो चीजें हमें हमें दी गई हैं, हमने अपने बचपन में जिन चीजों को देखा या जो हमने अपने बच्चों को दिया है, या आप जो बच्चे सुन रहे हैं या जो अभिभावक सुन रहे हैं, तो आपने अपने बचपन को जैसा देखा है वैसा कुछ भी यहाँ उसका नामो निशान भी नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इनको भी ऊंची उड़ान भरने दो, इनके जो सपने हैं उसे साकार करने दो, इनसे इनका बचपन मत छीनो। अब हम आते हैं, ये जरूर लिखना, अगर ये नहीं लिखे तो इससे आप सभी में कवि और कवियत्री के गुण है। आप लिखिए, वहां पर 2 लाइन बनाइए, वहां पर 2 वाक्यों को, 2 पंक्तियां जोड़िए और लिखिए। तो प्रस्तुत चित्र में एक बालक अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुछ दूरी पर एक बालक और बालिका बैठे हैं। ये सभी ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हें देखकर यह स्पष्ट होता है कि ये बाल श्रमिक है, चाइल्ड लेबर है। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है और एक्चुअली अगर हम पाएंगे तो बाल श्रम एक ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक तौर पर यह एक समस्या बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है। तो बाल श्रम किसी भी समाज व राष्ट्र के लिए कलंक के समान है। इस समस्या का मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, वह है गरीबी, अशिक्षा और जन चेतना में कमी, अवेयरनेस की कमी। आप अगर गांव में जाएंगे और कई ऐसे घर मैंने देखे हैं जहां पर एक के बाद एक बच्चे जन्म लेते रहते हैं और अगर सपोज हमने पूछ भी लिया कि क्या बात है भाई, इतने सारे बच्चे हैं आपके परिवार में, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो वो कह रहे ये तो गॉड की देन है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मतलब कितनी चेतना की कमी है कि आप बच्चे बच्चों वही बच्चे बड़े होकर के कोई अपराधी बन रहा है, कोई कुपोषण का शिकार है, किसी को खाना नसीब नहीं हो रहा है, पढ़ना नसीब नहीं हो रहा है, कपड़े नसीब नहीं हो रहे हैं बच्चों को। तो ये कैसा ईश्वर का आशीर्वाद है। तो इसीलिए कहा गया है कि उनमें अवेयरनेस की कमी है। साथ ही गांव में किसानों को लगता है कि जितने हाथ उतने काम, पर ये नहीं सोचते हैं कि जितने हाथ है उतना मुंह भी है, जितने हाथ है उतने उनकी जरूरतें भी हैं। कमरा चाहिए, बेड चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, वॉशरूम चाहिए, वो सब कहाँ से देंगे आप। तो ये इस अवेयरनेस को लाने की हमें बहुत जरूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु का बालक यदि शिक्षा से वंचित है, शिक्षा से वंचित मतलब डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन, वह किसी होटल, ढाबे या किसी कारखाने आदि में काम करता है, तो वह बाल मजदूर है। बाल श्रम की समस्या एक चुनौती की तरह मतलब एक चैलेंज की तरह हमारे सामने है। अपेरेंटली मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि हम लोग कहीं जा रहे थे और हम वहाँ एक हाईवे पर एक होटल में रुके। वहां पर ऐसे ही एक दो बच्चे काम कर रहे थे और वहां बाहर बैठने के लिए खाट की व्यवस्था थी। हम भी एक खाट पर बैठे थे और सामने भी दो चार लोग बैठे थे खाट पर, और चारों जो लोग थे वे बातें कर रहे थे। ओहो, हमें बाल श्रम के बारे में कुछ करना चाहिए, और मतलब कुछ तो उनका शायद कोई प्रोजेक्ट होगा, उस पर काम कर रहे थे। उसी समय उन चारों में से एक ने आवाज लगाई, ए छोटू, जरा चार देना, चार चाय देना इधर। तो ये सुन करके हमें लगा कि अरे, बाल श्रम को हटाने की बात कर रहे हैं और उसी बच्चे से काम करने के लिए आप उसे बुला भी रहे हैं। ये नहीं कि उसके मालिक को जरा बुला करके कहे कि अरे तुम ये क्या अपराध कर रहे हो। तो अगर जब तक हम में से हर एक व्यक्ति नहीं जागेगा, नहीं सोचेगा, तब तक बाल श्रम जो है वह उसे हम कम नहीं कर सकते। और सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी ओर से उस प्रयास को बल देने की आवश्यकता है। तो बाल श्रम की समस्या एक चुनौती की तरह हमारे सामने है। इसके उन्मूलन हेतु, उन्मूलन मतलब जड़ से हटाने हेतु, इसे जड़ से हटाने हेतु, इसके इरेडिकेशन हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। उन जड़ों को काटने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। आपने देखा, हमने यहाँ पर एक मुहावरे का भी यहाँ पर प्रयोग किया। तो जो मुहावरे मतलब उस धारा में बह जाए, उसके साथ आ जाए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम कोई मुहावरा वहां पर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे, नहीं। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसके साथ साथ अगर कोई मुहावरा वहां बन जा रहा है, आप वहां जरूर मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पर ऐसा न मत कीजिए कि हर दूसरे वाक्य में एक मुहावरा आपने ऐड कर दिया क्योंकि मैम ने कहा है मुहावरा लिखो। नहीं, जहां जरूरत है वहां पर लिखिए। तो इसके बाद देखिए, जब भी आप प्रस्ताव लिखते हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, मतलब विषय क्या है, इस बात को ध्यान में रखिए कि क्या विषय है, क्या उसमें कोई समस्या है, अगर समस्या है तो क्या है, उस समस्या का क्या कारण है, वह समस्या हमारे समाज को किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित कर रही है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव है, अगर समस्या है तो उसके क्या दुष्प्रभाव है, उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अपने सुझाव लिखिए। दूर कर देंगे उस समस्या को तो क्या फायदे हैं, एडवांटेज क्या है। अगर आप इतने सारे बातों पर 4 वाक्य, 6 वाक्य और एग्जाम्पल्स देते जाइए, आंकड़े लिखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो हमने यहाँ पर आंकड़े दिए हैं यहाँ पे। तो वैसे ही आप भी आंकड़े दीजिए, स्टैटिस्टिक्स जो भी है वहां पर जरूर आप वहां पर
लिखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। जिस उम्र में बच्चों को विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस आयु में उन्हें किसी सामाजिक समस्या या किन्हीं अन्य कारणों से बाल मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ता है। अनेक गरीब मासूम बच्चे अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस समस्या का शिकार बन जाते हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कांच, चूड़ियां, बीड़ी और पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया, वे असमय ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहाँ पर कर नहीं है, मौत के मुंह में वे चले जाते हैं, क्योंकि वे ऐसी जगह काम करते हैं जो उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वे असमय ही मौत के मुंह में चले जाते, काल के गाल में समा जाते हैं। कभी कभी वे घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं और उनका शोषण भी परिवार में किया जाता है। इन बच्चों से उनकी क्षमता से अधिक कार्य कराया जाता है और कई बार इन बालकों को अपने मालिक के मेंटल टॉर्चर कहिए या फिजिकल टॉर्चर कहिए, तो इन अत्याचारों से, शारीरिक या मानसिक जो अत्याचार उन पर किया जाता है, उनसे जूझना पड़ता है। उन्हें वहां 2 वक्त का भोजन भी नहीं दिया जाता। शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना और मारपीट की समस्या तो बहुत आम बात है। तो इस प्रकार के व्यवहार से ये बच्चे कुंठा के शिकार बन जाते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। ऐसे में मन मार कर भी बालकों को मजदूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो मजबूरी, लाचारी, मुश्किल हालातों से अथक अनवरत जूझते ये नन्हे दीप तो कारखानों के दमघोंटू वातावरण में काम करने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। कुपोषण का शिकार मतलब माल न्यूट्रिस्ट हो जाते हैं। कई बार तो बीमार होकर दम तोड़ देते हैं। गरीबी में जीवन यापन कर रहे माता पिता अपने छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जगह कृषि कार्यों में लगा देते हैं या उन्हें किसी होटल या दुकान में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि जो आर्थिक तंगी है, जो फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है परिवार में, आर्थिक तंगी है, तो वह थोड़ी हद तक, कुछ हद तक वह दूर। अब हम आते हैं कि इसके साथ ही और क्या कारण है बाल श्रम के। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं का मूल्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में गरीब परिवारों में प्रत्येक सदस्य को काम करना पड़ता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। बाल श्रम को बढ़ावा मिलने का एक कारण यह भी है कि बच्चों को इनके कार्य या मजदूरी के बदले कम पैसे दिए जाते हैं, यानी कम पैसे में मजदूरी, जो सेठ है, दुकान का मालिक है, उसे मजदूरी मिल जाती है, मजदूर मिल जाते हैं। इसीलिए हमने पाया है कि अधिकांशतः कारखानों, होटल व ढाबों के मालिक छोटे बच्चों को काम पर रखकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन में जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन होता है, वहां पर भी आप पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है वहां के दुकानों में काम करते रहते हैं। पता नहीं सरकार वहां पर कहाँ रहती है, कहाँ सोई रहती है, वही नहीं समझ में आता है। अगले पैराग्राफ पर जाते हैं। तो बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप है। इसे मिटाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार द्वारा गरीबी मिटाने व बाल श्रम रोकने की कई योजनाओं की घोषणा और वायदे किए गए हैं, जाते ही नहीं किए गए हैं। सरकार ने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की है, लेकिन फिर भी यह जड़ से नहीं हट पा रहा है, तो हमें इसमें अपना योगदान देने की जरूरत है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को पद से हटा देना चाहिए जो योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि को केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पैसे मिलते हैं कि वे इन पैसों से इन बच्चों के कल्याण में, बच्चों की शिक्षा में इन पैसों को लगाएं, जन कल्याण में लगाएं, लेकिन वे उसके स्थान पर वे क्या करते हैं, अपने ही, मतलब उन पैसों, ये भ्रष्ट अधिकारी उन पैसों को सही जगह पर लगाते ही नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी भी मिलेंगे आपको जो आंख मूंद उनकी नाक के नीचे बच्चे जो है वे काम करते रहते हैं, पर मानो उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा, उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। तो बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। यदि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाए तो कुछ हद तक बाल श्रम को खत्म किया। यदि किसी कारखाने, होटल, दुकान के मालिक को काम करने के लिए छोटे बच्चों से मजदूरी यदि कोई करवाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित यदि कोई बच्चा मजदूरी करके अपने परिवार की सहायता करता है, सपोज कोई बच्चा जो 14 साल से अधिक उम्र का है और उसे काम करना पड़ रहा है और इस काम को करने के कारण वह शिक्षा से वंचित हो जा रहा है,
तो उसके उसे कुछ ऐसा ऐसे कोई स्कूल होना चाहिए, नाइट स्कूल होना चाहिए जहाँ वह बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। और बच्चों के लिए कुछ निश्चित घंटे होने चाहिए, कितने घंटे ही बच्चे काम करेंगे, और निश्चित घंटे ही नहीं बल्कि उनकी आमदनी भी फिक्स होनी चाहिए सरकार की ओर से, कि अगर कोई भी बच्चे से कोई मतलब 14 से वर्ष से ऊपर अगर किसी किशोर से कोई काम ले रहा है, तो उसे प्रतिदिन इतनी आमदनी, इतना पैसा तो उसे मिलना ही चाहिए। फिर सरकार की ओर से रात्रि पाठशालाओं में शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन ज़रूर लिखें। किसी भी देश के बच्चे वहाँ का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों का भविष्य ही अंधकारमय होगा तो देश प्रगति नहीं करेगा। इसीलिए देश से बाल श्रम जैसी समस्या को समाप्त करना ही होगा, और इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य करना चाहिए। तो ये जो गाइडलाइंस है, आप पाएंगे कि ये गाइडलाइंस में ये सारी बातें कही गई हैं। तो बाल श्रम एक सामाजिक अपराध है, ये हमने पढ़ा। बाल श्रम के क्या कारण है, ये भी हमने देखा। इसके निवारण के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये भी हमने देखा। और प्रस्ताव या निबंध के रूप में वर्णन कीजिए। प्रस्ताव या निबंध के रूप में वर्णन कीजिए। तो ये आपको लिखना है। लिखकर ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।